गाइज आज का न्यूज़ सुन करके ना ट्रस्ट मी गाइज, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए खुशखबरी है। और ये खुशखबरी मैं देने वाला, बार बार मैं वीडियो बनाता रहता था आप लोगों के लिए कि ऑब्वियसली मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2030 जो एक माइलस्टोन में लेकर के चल रहा था कि 2030 तक जो कोर इंजीनियरिंग है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और उसकी जो धुन है, वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं अच्छे से सुनाई देना शुरू हो गया है। अब वो हुआ ये क्या है, जो एप्पल का फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कंपनी, उसने जो प्लांट के लिए, जो प्लांट उसको इस्टेब्लिश करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कर्नाटका में उसने लैंड एक्वायर कर लिया, मतलब ज़मीन खरीद ली है और बहुत तेज़ी से अब गाइस काम भी चलेगा। तो इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले 3-4 सालों में, 5 सालों में, या आने वाले 1-2 सालों में ही, 1 ईयर या 1.5 ईयर में एप्पल का जो फ़ोन का प्रोडक्शन है वो इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि एप्पल की ब्रांड वैल्यू इंडिया में और भी बढ़ेगी। फ़ोन के दाम थोड़े सस्ते भी होंगे क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो फ़ोन के दाम यहाँ पे सस्ते होंगे। अब इससे होगा क्या, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर्स या बीटेक वाले, उनकी भी एंट्री होगी उस सेगमेंट में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं उनकी भी एंट्री होगी वहाँ पे। बहुत सारे जॉब होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के। जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो वेरियस प्रोसेस से होकर के गुजरता है। ऐसा नहीं है कि चाहे वो उसका रॉ मटेरियल हुआ, चाहे उसका जो पार्ट्स इक्विपमेंट्स है, जॉइंट ऑटोमेशन का वर्क हुआ, चाहे वो डिफरेंट पाइपलाइनिंग का वर्क हुआ, चाहे सुपरविजन का वर्क हुआ, चाहे वो टेक्निकल टर्म का वर्क हुआ, चाहे इवन दो उसकी पैकिंग का हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को जॉब मिलेगा। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जॉब मिलने वाला। इसी तरह और भी कंपनियां आ रही हैं, यही नहीं है कि सिर्फ एप्पल कंपनी, इसी तरह और भी 10, 15, 20 कंपनियां आ रही हैं जो लैंड एक्वायर कर रही हैं। कुछ ने कर लिया, बहुत सारे यूपी में भी प्लांट लग रहे हैं। तो इससे ये एक इंडिकेशन है कि जो कोर इंजीनियरिंग है गाइज ना, वो कमाल का होने वाला है। और ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप सही से कोर इंजीनियरिंग करते हो तो पैसा भी रहेगा और अपने देश में आपके लिए जॉब भी रहेगी। इवन दो आईआईटी वाले भी अब वहीं जाएंगे प्लेसमेंट होकर के। तो अब ये एक चीज़ ये तय हो गया कि आईआईटी वाले वहाँ जाएंगे तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो आईआईटी या फिर अच्छे कॉलेज से अगर आप पढ़ाई करोगे तो जाके वहाँ के सिलेक्शन हो जाएगा, अपने देश में ही आपको करोड़ों की पैकेज मिलेगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जब ऐसी न्यूज़, ऐसी चीज़ें आती हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा और प्राउड मोमेंट फील होता है कि नहीं, चलो अपने देश में, अपने कंट्री में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो, प्राइवेटाइजेशन पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है और देखो, प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब मिलेगा तभी बहुत सारे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इतना जॉब जनरेट नहीं कर पाएगा कि सबको वहाँ पे जॉब मिल सके। उसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ही आगे आना पड़ेगा जो एटलीस्ट बहुत सारे लोगों को जॉब दे। तो गाइस, एप्पल ने नॉक कर दिया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा देखो, जो और भी सेगमेंट है, बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इन्वेस्टर बाहर से भारत में पैसा लगाने के लिए आ रहे हैं। तो उससे ईवी की मार्केट भी बढ़ेगी, आईओटी की मार्केट बढ़ेगी और ऑटोमेशन की मार्केट बढ़ेगी। और जिस तरह से देखो, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के ही थ्रू चलेंगी। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स का इसमें जरूरत नहीं है, सीएस वालों की भी जरूरत पड़ेगी। बिना सीएस के कोई भी प्लांट हो गया या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, कुछ भी हो गया, बिना कंप्यूटर साइंस के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे गाइस। तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी एक बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ओवरऑल ये कह लें, देखो, धीरे धीरे भारत में इंजीनियरिंग का जो क्रेज है, जो पहले था, मतलब लोग कर रहे थे लेकिन उतनी जॉब नहीं थी, लेकिन अब लोग धीरे धीरे एडजस्ट होंगे। जितने लोग जॉबलेस हैं वो धीरे धीरे इंडस्ट्री में एडजस्ट होंगे और सबको जॉब मिलेगी। तो थोड़ा पेशेंस और अपनी स्किल पे ध्यान देने की जरूरत है, जो मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों से कि अपना स्किल पे फोकस करिए। जब अपना स्किल पे फोकस करोगे ना, ऑब्वियसली गाइस, आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। यू हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी और अपने करियर को डिसाइड करने वाले सिर्फ आप ही हो। अपने करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाना, इस डायरेक्शन में लेके जाना या इस डायरेक्शन में लेके जाना, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप हो। अगर आप सही तरीके से डील करोगे तो ऑब्वियसली आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा, और अगर आप सही तरीके से नहीं डील करोगे गाइस, तो शायद आपके लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। और मेरा काम था आपको अच्छे से इन्फॉर्म करना। आप मन लगा के पढ़ाई करो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, बीटेक किया हुआ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी ट्रेड से, तो आने वाले टाइम में, भविष्य में आपके लिए सुविधाएं अच्छी होंगी और जॉब भी अच्छे होंगे।
मेरा काम था आपको बताना गाइज, मैंने आपको दिया बता, अब आपका काम डिसाइड करना कि आपको कैसे लेके जाना है। तो बस वीडियो में इतना ही होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाकर के ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।